नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं एसएससी में पूछे गए 4 बेहतरीन सवाल। तो ये सवाल क्या हैं इसको जानने के लिए अच्छा पहले थोड़ा सा बेसिक आप ले लीजिए। कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए। इन चारों सवाल को करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो बता रहे हैं। 4 सवाल हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऐसे सवाल बहुतों बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में। और इसको बनाने में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे उसको बनाएं, क्या है क्वेश्चन, क्या है, सब हो रहा है। तो हम लोग सब कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम बोले कि किसी भी 2 अंक की संख्या को लिखना है, किसी भी 2 अंक की संख्या को कैसे लिखा जाता है अगर हम बोले, तो आपको याद होगा कि आप बचपन में पढ़ाया गया होगा आपको कि इसको 10x प्लस वाई, ये जो है किसी भी 2 अंकीय संख्या को लिखने का तरीका है। क्या है? 10x प्लस वाई। ये कोई कहेगी क्या है, तो 2 अंकों को 2 डिजिट यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के लिखने का तरीका। अच्छा, अगर कोई बोले आपसे कि ये 10x प्लस वाई क्या है, तो इसमें जानिए कहने का मतलब इसमें जो होगा ना, ये इकाई है। y जो है यहाँ पे, y जो है ये इकाई, वंस टेंस जानते होंगे। ये जो y है ये इकाई अंक है, मतलब वंस, यहाँ पे इकाई ही लिख दे रहे हैं आपको। ये जो y है वो कौन सा अंक है? इकाई है, ठीक है। और अगर आपसे बात किया जाएगा x क्या है, तो ये दहाई का अंक है। कौन सा अंक है? दहाई। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, इकाई दहाई वाला बात। आप जानिए कि कोई भी 2 अंकीय संख्या को लिखने का तरीका क्या है? 10x प्लस वाई। इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई कहे आपसे कि 27 लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखिए, इसको आप देखिए 10x प्लस वाई का मतलब ना कि आप इसको x मान रहे हैं हम लोग, और इसको क्या मान रहे हैं? y मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 27 को लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या सीखें? हम लोग का तरीका है 10x प्लस वाई लिखेंगे तो 27 लिखा जाएगा। कैसे? तो देखिए x, देखिए y क्या है यहाँ? इकाई अंक है। इकाई अंक का मतलब लास्ट डिजिट है, और x क्या है तो कहेंगे दहाई अंक है। तो आप देखेंगे कि 10x, इसका मतलब 10 गुना 2, 10 गुना 2, आप प्लस कितना 7, तो हम कहेंगे 10 दूनी 20, अब 20 से 7 27। तो ये ध्यान दीजिएगा, आ गया कि नहीं 27? इसका मतलब आपको ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए, कि ये सब चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए कि किसी भी 2 अंक की संख्या को लिखने का तरीका क्या है? 10x प्लस वाई। तो ये चीज़ आप जानिए। और अगर कोई बोले कि हम इसको उलट देते हैं, उलटने का मतलब देखिए, मान लेते हैं कोई संख्या है एक्स वाई, तो हम इसको लिखेंगे नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई। लेकिन अगर हम इसको उलट देते हैं, उलटने का मतलब ये है कि अगर हम y पहले लिख दें और x बाद में, तो अब जो हमारा ये फॉर्म बनेगा, ये क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स का। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि किसी भी संख्या को लिखने का नॉर्मल तरीका क्या है? 10x प्लस वाई है। और अगर आप उसको पलट देते हैं, पलट देने का मतलब ये है कि जो ये 27 है ना, आप 27 में 7 पहले लिख दिए, 2 बाद में लिख दिए, तो अब इसको लिखने के लिए 2 इंटू 7 आप प्लस का 2 होगा। तो इतना समझिए बात को कि कुछ करना नहीं है, आप 2 चीज़ रट लीजिए, समझ लीजिए कि अगर किसी भी 2 अंकीय संख्या को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई। और अगर उसको पलट देंगे, अगर हम पलट दिए, संख्या को पलट दिए, तो क्या लिखाएगा? 10y प्लस एक्स लिखाएगा। तो ये बात अगर आप समझ लेंगे तो हम लोग ये ऊपर वाला 2 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। जैसे कि यहीं देखिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक छात्रा 15 द्वि अंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। मतलब जो एक कहा गया ना कि 15 गो संख्या है, सब 2 अंक का है। 15 गो संख्या है और सब कितना अंक का है? 2 अंकीय संख्या। 2 अंकीय मतलब 11, 12, 13, 10, ये सब 2 अंकीय संख्या होता है। तो हम बोलेंगे एक छात्र को ना 15 गो संख्या दिया गया, वो सब 2 अंक का था, और कहा गया आप उसका औसत निकालिए। अब लिखा है कि संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। देखिए 15 गो संख्या दिया गया था, पर 15 गो में से एक गो संख्या का गलती से अंक पलट गया। मतलब नॉर्मली 14 गो सही से अलामत लिखा गया, लेकिन एक के साथ क्या हुआ कि अंक उसका पलट गया। तो परिणामतः उत्तर सही उत्तर से
1.8 कम प्राप्त हुआ। तो देखिए वो या ध्यान दीजिए, वो औसत निकाला जा रहा था, छात्रा के द्वारा क्या निकाला जा रहा था, औसत निकाला जा रहा था। तो जो उत्तर आया ना वो कितने की कमी आ गई, 1.8। इसका मतलब वो औसत निकाल रही थी, और औसत अगर वो निकाल रही थी तो औसत में उसका उत्तर औसत आएगा, और औसत में कितने की कमी आ गई, 1.8 कि कम प्राप्त हुआ। मतलब उसका सही उत्तर से कितना कम हुआ, 1.8 कम हुआ। इसका मतलब वो औसत निकाल रही थी तो वो औसत में वो कमी आएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा था, तो देखिए आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम आपसे बोले कि औसत में 15 संख्या है और औसत में कितने की कमी आई है, 1.8 की, तो औसत में अगर 1.8, अच्छा औसत क्यों बोल रहे हैं समझिएगा, उसको बोला गया था औसत निकालने के लिए, जो तो उसका उत्तर तो औसत आया होगा, और औसत में कितने की कमी आई है उसकी उत्तर में 1.8। तो 1.8 की जो कमी आई है उसके उत्तर में ही तो आई है, उत्तर का मतलब वहाँ औसत निकाल रही थी। तो अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ, तो कोई आपसे कहे कि औसत में, यहाँ देखिए यहाँ लिख रहे हैं, चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं कि एवरेज, ध्यान दीजिएगा कि एवरेज में क्या हुआ है, तो हम बोलेंगे एवरेज में जो हुआ है कितने की कमी आई है, 1.8 कम हो गया है। तो एवरेज 1.8 कम आया है। एवरेज कितना कम आया है, 1.8। तो अगर एवरेज 1.8 कम आएगा, 15 संख्याओं का औसत निकाला गया था, कितने का, 15 द्वि अंकीय। तो 15 संख्याओं का अगर आप औसत निकाल रहे हैं तो औसत 1.8 कम आया है। तो औसत अगर 1.8 कम आया है तो सम कितना कम आया होगा, तो हम बोलेंगे कि सम मतलब योग, सम मतलब क्या हो जाएगा, योग। मतलब सम का मतलब देखिए एवरेज 1.8 कम हुआ है, तो योग, सम का मतलब क्या होता है, योग। तो योग में कितने की कमी आएगी, सम में। तो हम बोलेंगे कि आपको कुछ करना नहीं है, सम जो होता है औसत में नंबर ऑफ संख्या से गुना करते हैं। तो 15 को संख्या था ना, तो हम बोलेंगे 1.8 इंटू 15, ये आएगा, जो ये जो आएगा गुना करके, ये जो आएगा, ये जो कमी आएगा किस में आएगा, इतना कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, योग। इसका मतलब सम में अगर 1.8 की, सॉरी एवरेज में अगर 1.8 की कमी आई है तो उसके योग में कितना कमी आएगी। तो आपको कुछ करना नहीं होता है, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दीजिए। नंबर ऑफ संख्या कितना है, 15, तो 15 से गुना कर देंगे तो सम में कमी पता चल जाएगा। ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आपने औसत पढ़ रखा है तो आप समझिएगा कि सम कैसे निकलता है। तो औसत में किससे गुना कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म से। तो आप समझिए अगर एवरेज 1.8 कम हुआ है तो उसका योग कितना कम हुआ होगा, 1.8 इंटू 50, क्योंकि 15 संख्या है। अब अगर बात किया जाए कि एक्चुअल यहाँ पे उससे क्या हुआ था, मिस्टेक क्या हुआ था, तो हम बोलेंगे कि टोटल संख्याएं कितनी थी, तो कहेंगे 15 संख्या था। कितना संख्या था, 15, सब दो अंक का था। 15 को संख्या था, सब दो अंक का था, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि 15 को में से ना केवल एक में गलती हुआ है कि उसका उलट के रखा गया है, जो मतलब उसके अंक पलट गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 15 को में से 14 को में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 को में से 14 संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब 14 संख्या जो है ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि 14 संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक संख्या में प्रॉब्लम है। 15 को में से 14 को में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक संख्या में यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है। अब ये एक संख्या में क्या प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक संख्या है इसको लिखना जो था ना, लिखा क्या जाता है उसको नॉर्मली, आप ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बोले कि वो संख्या जो होगा, वो संख्या हमको मालूम नहीं है कितना है, तो हम मानेंगे कि 10x प्लस वाई होगा वो संख्या, क्योंकि दो अंक की संख्या को मानने का तरीका क्या है, 10x प्लस वाई मानने का तरीका। तो माना कि जो संख्या जो है, एक संख्या में गड़बड़ी आया है, तो नॉर्मली वो संख्या होना कितना चाहिए था, 10x प्लस वाई। लेकिन क्या हुआ है कि गलती से वो उसके अंक पलट गए हैं। मतलब x और y पलट जाने का मतलब y इधर आ जाएगा, x इधर, अभी बताए थे हम। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया होगा, 10y प्लस एक्स। मतलब समझिएगा बात को, वो नॉर्मली वो संख्या 10x प्लस वाई होना चाहिए, पर हो कितना गया है, 10y प्लस एक्स। क्योंकि अंक पलटने से, देखिए नॉर्मली संख्या को लिखेंगे तो 10x प्लस वाई लिखते हैं, लेकिन जब अंक पलट जाएगा, मतलब x इधर y इधर हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स। तो यही, अच्छा इसी के कारण तो वो सम में कमी आई है। तो आप देख लीजिए
आपको क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप बस यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ कितने की कमी आई है। तो कमी निकालने के लिए आपको अंतर करना होगा कि कितने की कमी आई है। तो आप पता करेंगे यहाँ कि कितने की अगर कमी आई है तो अंतर कर लीजिए। तो घटाएंगे इसको तो मालूम चलेगा 10 में से एक x जाएगा तो 9x आएगा यहाँ, और माइनस का 9y आएगा। अच्छा, ये जो आया यही तो यहाँ कमी आएगा, ये जो आएगा। अच्छा समझिए कि पहले कोई संख्या, देखिए क्या हुआ है कि ये जो बदलाव आया, सम में कमी आया है, वो एक संख्या के कारण ही तो आया है, क्योंकि उसको पलट के लिख दिया गया था। इसका मतलब अगर उसको लिखना था 10x प्लस वाई और लिखा गया 10y प्लस एक्स, तो इसमें जो अंतर होगा, जितने की कमी यहाँ आई होगी, वही तो सम में कमी आई होगी। तो आप यहाँ पे कैसे पता चलिएगा कितने की कमी आएगी? तो आप बड़ा वाला देखिए, अगर कोई चीज़ पलटने से अगर वो कम हो गया है तो इसका मतलब ओरिजिनल वाला बड़ा था, ओरिजिनल वाला बड़ा था, पलटने के बाद वो छोटा हो गया, तभी ना कमी हो गया। अच्छा, कोई चीज़ को आप पलटे और वो कम हो गया, इसका मतलब देखिए समझिए, अगर हम बोले कि 85 है और 85 को पलटेंगे तो ये 58 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कमी आएगा कि नहीं? कमी आ रहा है ना। 85 तो बड़ा संख्या है और 58 पलट दिए तो 58 क्या हो गया? छोटा संख्या हो गया। तो यहाँ कमी आया कि नहीं? इसका मतलब जो कमी कितने का है, हम बड़का मतलब ओरिजिनल में से हम इसमें से ये घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं कमी कितने का है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा क्या कि आपको समझना होगा कि 10x प्लस वाई संख्या होना चाहिए, लेकिन गलती से उसको 10y प्लस एक्स लिखा गया है, उलट गया है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो घटाने का तरीका आपको मालूम है, साइन चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना है? 9x माइनस 9y। तो हम कहेंगे इतने की कमी आई है। ये जो संख्या पलटा उसमें कितने की कमी आई? इतने की कमी आई है। और अगर आप एक्चुअल ध्यान दें, अगर आप एक्चुअल ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 9x माइनस 9y की कमी आई है, और एक्चुअल कमी कितने की वहाँ आई है? तो कहेंगे 1.8 इंटू 15, यही तो आई है कमी। तो हम कहेंगे ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है कि योग में कमी जो दिख रहा है वो संख्या के पलटने से ही तो आया था। तो जो संख्या में डिफरेंस होगा, कमी आएगा जो संख्या को पलटने पे। जब मान लीजिए 10x प्लस वाई था और फिर 10y प्लस एक्स हो गया, तो जब हम पलटेंगे तो पलट गया, तो यहाँ जो अंतर आएगा, जितने की कमी आएगी, यहाँ तो कम हो गया है, कमी आएगी, वो किसके बराबर होगा? तो हम बोलेंगे ये वाले कमी के बराबर होगा, क्योंकि वो जो कमी आई है वो इसी संख्या के पलटने के कारण आया, क्योंकि 15 में 14 को तो के था। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 9 कॉमन ले ले तो यहाँ पे x माइनस वाई आएगा, और अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ 1.8 गुना 15 है, और अगर हम पॉइंट हटा लीजिए इसको तो नीचे तो 10 आ जाएगा, और ये 9 दूना 18 और 2 पंजे 10 और पंक्तियाँ 15। तो जो आया आपका क्या आया? x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यही पूछता है, देखिए यहाँ क्या पूछा है, उन संख्याओं के अंकों में अंतर कितना है। तो जो ये जो x और y है ये तो अंक ही है, तो इनका जो अंतर आया है वो कितना आया है? 3 आया है। तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लिया जाए जिससे आप ज़्यादा अच्छा, देखिए अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी लगेगा, आपको कुछ करना नहीं, ये सब आप मन में कर सकते हैं। सीधा आप ये 9 इसके बराबर इसको रख सकते हैं। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए यही क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या है, देखिए आप कह रहे हैं एक छात्र 10 2 अंक की संख्या, देखिए आपको यहाँ लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्या कि 10 गो संख्या है, ठीक है, 10 गो कितना संख्या? 2 अंक का संख्या है 10 गो, इसमें तो दिक्कत नहीं। अब कह रहा है और का औसत ज्ञात किया करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या का अंक पलट गया, फिर बोला अंक पलट गया, और कहा पलट जाने से परिणाम तो उत्तर सही उत्तर से कितना कम आया। देखिए औसत निकाला जा रहा था, तो जो उत्तर आया होगा वो औसत ही आया होगा, और कितने की कमी आई है। तो हम बोलेंगे, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं आपको कि जो एवरेज में कमी है, जो एवरेज में कमी है वो कितने की कमी है? तो हम बोलेंगे 3.6 की कमी है, कम है एवरेज। तो हम बोलेंगे अगर एवरेज 3.6 कम होगा तो योग में कितने की कमी आएगी? योग का मतलब सम में। तो हम बोलेंगे जो सम में कमी आएगी वो आप नंबर ऑफ टर्म से गुना कर लीजिए एवरेज में। तो 10 है यहाँ पे, संख्या कितना है? 10। तो हम अगर 10 को गुना कर ले 3.6 में, तो 3.6 गुना 10, ये जो आएगा यही तो योग में कमी आ जाएगा, कम हो जाएगा योग इतना।
यही तो आएगा। और ये जो कमी आया है ध्यान दीजिएगा, एक संख्या तो 10 गो में से 9 संख्या में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 गो में 9 संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक ठाक है। लेकिन इसमें से एक जो संख्या है उसके साथ कुछ गड़बड़ी हो गया है। क्या गड़बड़ी हो गया है कि उसको पलट के लिख दिया गया। पलट के लिखने का मतलब है लिखना था इसको कितना 10x प्लस वाई, लिखना था 10x प्लस वाई, लेकिन पलट के लिखने का मतलब है कि पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो ये 10y प्लस एक्स नहीं हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो आप समझिए कि कोई भी अगर हम ध्यान दें कि कोई भी संख्या अगर हम लिखेंगे नॉर्मली तो कितना लिखेंगे, तो हम बोलेंगे 10x प्लस वाई। अगर हम संख्या लिख रहे हैं, अगर हम नॉर्मल कोई संख्या लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 10x प्लस वाई लिखते हैं कि नहीं। तो देखिए कोई संख्या लिखें तो 10x प्लस वाई, लेकिन अगर हम पलटेंगे तो ये 10y प्लस एक्स नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इस यहाँ जो कमी आएगा, देखिए एक और बात, हर बार यहाँ बोल रहा है औसत में कमी हो गया है। कमी होने का मतलब है कि ओरिजिनल वाला बड़ा होगा और जो बाद में बदल के आया वो छोटा होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है कि कमी आए। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि यहाँ अगर कमी आया है, अगर कोई कहे कि औसत में कमी आ गया, इसका मतलब जब पलट के लिखे ना तो वो छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो साइन चेंज होगा, तो चेंज होगा तो फिर से तो ये वाला 9x माइनस क्या आएगा 9y नहीं आ जाएगा, 9x माइनस क्या आ जाएगा 9y, और ये किसके बराबर हो जाएगा उस वाले कमी के। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9x माइनस 9y जो होगा वो किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे 3.6 गुना 10 के बराबर है। तो हम अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो हम बोलेंगे x माइनस वाई बराबर 3.6 गुना 10, और आप ध्यान देंगे ये नीचे वाला ये ख़त्म कर देगा 10 तो ये 9 से कितना बार में चल जाएगा 4 बार में। तो हम बोलेंगे x माइनस वाई कितना आ गया 4। इसका मतलब उनके अंकों का, ध्यान दीजिएगा, उनके अंकों का जो अंतर होगा वो कितना आ गया 4 आ गया। तो उस 2 अंकीय संख्या जिसमें गड़बड़ी हुआ था उनके अंकों का अंतर 4 आ गया। तो आप एक बार देख रहे हैं कि कुछ करना नहीं है, भले हम लिख रहे हैं लेकिन बार बार यही वाला आ रहा है। और ये किसके बराबर हो रहा है 3.6 गुना 10 के। 10 इसलिए क्योंकि 10 गो संख्या था, पिछला में याद कीजिए 15 था तो 15 से गुना हुआ था। तो चीज़ों को अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो आसान है। तो बढ़ा जाए आगे। अच्छा अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो 3 अंकीय संख्या पे है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक ठो सीख लेते हैं इसमें, ये तो प्लस कर लेते हैं एक पेज और देखते हैं कि एक थोड़ा सा सीखिए। अगर आप सीख लेंगे तो अगला 2 भी सिखाने में आसानी होगा। अच्छा कोई भी 3 अंक की संख्या लिखना, जैसे मान लीजिए वो XYZ है, तो इसको लिखने का तरीका है ना 3 अंक की संख्या का 100x प्लस 10y प्लस z, इसको लिखने का तरीका है। अच्छा अगर ये पलट जाएगा तो पलटेगा तो z पहले आ जाएगा लेकिन y का पोजीशन वही रहेगा और x बाद में आ जाएगा। पलट लीजिए इसको, x y z को पलटेंगे तो z y x नहीं हो जाएगा। तो अब कहेंगे अब अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 100z प्लस 10y प्लस x। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि 2 अंकीय संख्या लिखने का तरीका 10x प्लस y था, पर 3 अंकीय लिखने का तरीका ये है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि 3 अंकीय लिखने का तरीका ये होता है, और ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। बाकी अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है एक छात्र 9 3 अंकीय संख्या, तो देखिए 9 3 अंकीय संख्या है और उसका औसत निकालने को कहा गया। प्रकार है वो गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, मतलब बदल देता है, अंक ही बदल गया, तो जिससे उसका औसत 22 बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिए औसत में कितने की वृद्धि हो रही है 22 की। तो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिए कि एवरेज। अच्छा एवरेज में एवरेज कितना बढ़ जा रहा है 22 बढ़ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा अभी तक देखिए ये 22 बढ़ गया, बढ़ा, एवरेज कितना बढ़ा 22 बढ़ा। तो यहाँ हर बार कम हो रहा था लेकिन इस बार एवरेज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो एवरेज अगर 22 बढ़ेगा तो सम कितना बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे सर कुछ करना ही नहीं होता है, सम करना है। तो आप देख लीजिए कितना संख्या 9, तो एवरेज 22 बढ़ने का मतलब ये है कि सब पे 22 बढ़ गया, तो 9 गो पे कितना बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे वो 22 गुना 9, तो जो योग है वो कितना बढ़ जाएगा 22 गुना 9 बढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि अब क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा देखिएगा। संख्या 9 गो है,
9 गो संख्या में 9 गो संख्या है, 3-3 अंक का है, ये 3 अंक की संख्या वाला क्वेश्चन आ गया है। तो 9 संख्या है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस 9 गो में आपको 8 गो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 संख्या जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल एक संख्या में। एक संख्या में क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उस संख्या में क्या हुआ है कि इसको जब लिखा जाएगा तो नॉर्मली लिखना कितना था, आप ध्यान दीजिए, लिखा जाएगा क्या, देखिएगा, जो एक संख्या लिखना क्या था, तो मैंने सर लिखा जाना है, नॉर्मली क्या लिखाता है, 3 अंक की संख्या 10x प्लस 100x प्लस 10y प्लस z। अच्छा ये लिखना था, लेकिन गलती से क्या होगा, तो गलती से जो हुआ है आपको क्या लिखा गया है, तो हम बोलेंगे पलट गया है। तो x ये पलटेंगे तो कहेंगे सर ये 100z आप प्लस y तो वहीं बरकरार रहेगा, बस x कहाँ आ जाएगा लास्ट में। तो ध्यान दीजिएगा कि 3 अंक की संख्या नॉर्मली कितना लिखाएगा, 100x प्लस 10y प्लस z, लेकिन अगर पलट जाएगा तो क्या लिखाएगा, 100z प्लस 10y प्लस x। तो पलट गया, तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, लेकिन ध्यान देना इस बार सम क्या हुआ है, सम बढ़ा है ना। अगर सम बढ़ा है इसका मतलब ये है कि जब हम पलटे ना तो ये ओरिजिनल वाला छोटा था, और जब पलटे तो वो बड़ा आ गया। समझ रहे हैं, अगर कोई चीज़ को पलटने से अगर बढ़ जाए, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, घट रहा था, तो अगर घटेगा तो इसका मतलब ये है कि अगर घट रहा है इसका मतलब पहले वाला बड़ा था बाद वाला छोटा, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये होगा कि हम कह सकते हैं कि ये वाला बड़ा होगा। अगर बढ़ गया है पलटने से तो ये बड़ा हो गया, तो इसमें से घटाना होगा इसको, तो इसमें से क्या घटेगा, ये वाला घटेगा, इसमें से घटाना होगा इसको, तो डायरेक्ट घटा दे, आपको समझ में आएगा। नहीं तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, आपको अगर दिक्कत होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 100 ऊपर वाला यहाँ नीचे लिख रहे हैं 100x प्लस 10y और प्लस z। अच्छा अगर हम इसमें से ये वाला में इसमें से ऊपर वाला घटा रहे तो एक बार और लिख दिए, तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो घटा के देखिए। अच्छा घटाएंगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वाई चला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 99z आएगा और यहाँ पे x भी कितना आ जाएगा 99, तो हम कह सकते हैं कि 99z माइनस 99 क्या आएगा, x नहीं आ जाएगा, देख लीजिए करके आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो आएगा, यहाँ जो अंतर आया, ये जो यहाँ देखिए यही इतना यहाँ वृद्धि हुआ है, तो कितना यहाँ वृद्धि हुआ है, तो कहेंगे 99z माइनस 99x, इसी की तो वृद्धि हुई है, यहाँ पे यही तो बढ़ा है, और कितना वहाँ बढ़ा है, तो कहेंगे सर वो बढ़ा है 22 गुना 9। देखिए अगर आप बनाना चाहें ना तो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें जो आता था ना, यहाँ पे देखिए ये 99 आया है ना, वहाँ 9 आता था जहाँ यहाँ 99 आया है। और यहाँ भी देखिएगा आपको इकाई और सैकड़े का पूछेगा, आप चिंता मत कीजिएगा कि वाई तो कट गया, वाई वाला पूछेगा नहीं, इकाई और सैकड़ा पूछ रहा है, तो इकाई और सैकड़ा में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जेड और एक्स ही तो है, वाई तो है ही नहीं, तो अगर हम 99 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या अंदर बचेगा, z माइनस एक्स बराबर में 22 गुना 9। अगर हम काटे किससे, अच्छा 9 से कट रहे हैं क्या, ये 11 बार में और 11 से ये 2 बार में, तो हम कह सकते हैं कि जो इकाई और सैकड़ा, इकाई और जो सैकड़ा का अंतर है वो संख्या में अंकों का जो है वो कितना है, 2 है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन और बच गया, उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो चीज़ें आसान है अगर आप ध्यान दें। अब देखिए अगला ही क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लिख रहे हैं ये कर रहे हैं, सब हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो सब हो जाएगा। अच्छा फिर से यहाँ पे औसत बढ़ रहा है ना, तो अच्छा हम सोचे कि ठीक है हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, इतना देर से तो डिटेल कर रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं सर कुछ नहीं करना होगा। आप देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, हम कहेंगे 99z आएगा सर, फिर बढ़ा ही ना है, कोई दिक्कत नहीं, 99z आएगा और फिर 99x आएगा। मन करेगा ना तो आप कॉमन लेके के 99 को भी कॉमन ले लीजिएगा, उसमें और टाइम बच जाएगा आपका, और कहेंगे ये किसके बराबर होगा, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो कहेंगे 29.7, और कितनी संख्याओं पे, तो कहेंगे सर 10 गो पे। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। तो भले हम लोग उतना बना रहे हैं लेकिन उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 99 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आपका z माइनस एक्स कितना आ जाएगा, हम कहेंगे यहाँ आएगा 29.7 गुना 10।
अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 जाएगा, 10 10 तो चला गया, 99 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में। आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि भले 3 क्वेश्चन शुरू के जो 3 क्वेश्चन था उसमें हम पूरा डिटेल किए, लेकिन आप नहीं भी करते तो होता। जैसे कि नहीं भी करते, देखिए कहने का मतलब आप देखिए पहला में, देखिए पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, अगर आप देखेंगे तो ये जो था ये फिक्स है कि पहला वाला में ये वाला सेटअप आ रहा था और ये किसके बराबर होगा, तो जितना कम हुआ उतना गुना 15। आप देखिए दूसरा वाला में भी यही सेटअप आया था, बस आप देख लेते कि 3.6 गुना कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 संख्याएं थी। तो आप ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला था। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए कि इसको ग्रुप में डाल के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।